हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति रोहिला आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सीईटी सफलता पर, जिसमें हम सीईटी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को जान रहे हैं। चलो आज फरीदाबाद के बारे में जानते हैं। फरीदाबाद जो है वो 12वां ज़िला है। 12 से याद रखना, एक दर्जन आइटम जो है 12 होती हैं, एक दर्जन आइटम फ्री, ठीक है। तो 12वां ज़िला कौन सा है? फरीदाबाद। 741 वर्ग किलोमीटर है इसका जो एरिया है। ये सबसे छोटा है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा 741 किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो 2442 जो है इसकी जनसंख्या है। 2442 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पे जो है लोग रहते हैं इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद लिंगानुपात 873 है इसका, और 2 अगस्त 1979 में बना है। देखो 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 अगस्त 1979 में ये बना गया, ठीक है ना। उसके बाद फरीदाबाद से रिलेटेड जो जगहें हैं वो कौन कौन सी हैं? बड़कल, ठीक है, बल्लभगढ़, तिगांव और बड़ौली, ये जगह है। तिगांव जो गांव है ना उसे शहीदों का शहर भी बोलते हैं। शहीदों का शहर किसको बोलते हैं? तिगांव में। और तिगांव कहाँ है? फरीदाबाद में। तो ये जगह याद रखनी है, बड़ौली, तिगांव, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, भड़कल, ठीक है। देन आता है अब हमारा है पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? भड़कल झील। भड़कल झील जो है ये दिल्ली मथुरा हाईवे पे 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। भड़कल झील बोलते हैं इसको। अरावली गोल्फ मैदान जो है ये NH2 पर है, और अमेरिका के स्टीफन ने इसको बनाया था, अरावली गोल्फ मैदान, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत रिच पर्सन जो है गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। देन है राजा नाहर सिंह का किला। अब जो नाहर राजा है उसका संबंध बल्लभगढ़ से ही है, लेकिन नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, ये ध्यान रखना। वन्य जीव पूछेगा तो रेवाड़ी में है नाहर से संबंधित, और वैसे नाहर से संबंधित कोई भी चीज़ आएगी वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में ही आएगी। देन है सूरजकुंड। सूरजकुंड क्या है? तोमर वंश के सूरजपाल ने बनाया था ये सूरजकुंड, और ये भी हमारा फरीदाबाद में, ठीक है। सूरज के कुंड में नहाने का टिकट बिल्कुल फ्री है। मैगपाई मैगपाई वन जो है वो भी यहाँ पर है हमारे फरीदाबाद में। देन आता है धोंज झील। धोंज ऐसे बोलते हैं ना, फ्री में धोंज जमा रहा है, फ्री मतलब फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है? धोंज झील कहाँ है? फरीदाबाद। और कहाँ पर पड़ता है? अरावली पर्वतमाला में पड़ता है, ठीक है ना। देन आ जाइए उसके बाद। अब फरीदाबाद के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फरीदाबाद जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 2442 है। मेहंदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्पादन होता है यहाँ, ग्लैडियोलस का और गेंदे का फूलों का भी होता है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, औद्योगिक नगरी है, और सबसे ज़्यादा उद्योग है यहाँ पर, ठीक है जी। देन आ जाता है उसके बाद स्थापना। स्थापना किसने की? 1607 में जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? शेख फरीद। किसके कोर्ट में रहता था वो? जहांगीर की कोर्ट में। कब की बात है? 1607 की बात है, ठीक है। शेख फरीद के नाम पे फरीदाबाद बसाया गया था। देन आता है हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम। ये कहाँ पर है? खेल परिसर स्टेडियम भी हमारा फरीदाबाद में है। फिर उसके बाद एक साहित्यकार था, चौदहवीं सदी का था, ईसरदास उसका नाम था। उसने 3 किताबें लिखी थी, अंगद प्याजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा, ठीक है। ये तीनों जो किताबें हैं ये ईसरदास की है। ईसरदास से ध्यान रखना, ईश्वर का दास, और ईश्वर का दास बनने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, सब कुछ फ्री है। तो ईश्वरदास का संबंध कैसे है? हमारा फरीदाबाद से। और ये एक बहुत ही अच्छा 14वीं सदी का साहित्यकार था। इसने 3 किताबें लिखी थी, अंगद प्याजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा, ठीक है जी। ख्वाजा की सराय है यहाँ पर। और ये ध्यान रखना, जो हमारे प्रसिद्ध सूरदास जी हैं उनका जन्म यहीं फरीदाबाद के गांव सीही में हुआ था। तो अगर ये पूछा जाए कि सीही गांव कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है, और इसका संबंध किससे है? सूरदास से, क्योंकि सूरदास का यहाँ जन्म हुआ था। और एक बात याद रखिए कि फरीदाबाद जो है वो जब हमारा भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं वो हम फरीदाबाद की तरफ को आ गए थे, मतलब इधर हरियाणा में आ गए थे, तो इसीलिए फरीदाबाद बनाया गया था। और औद्योगिक इंडस्ट्री, वहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई थी ताकि रिफ्यूजीज़ को काम मिल सके। तो विस्थापितों के लिए बसाया गया यह फरीदाबाद था, ठीक है। यूनिवर्सिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सिटी है, 2008 में बनाई गई थी, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखना, मानव की जो रचना करनी है ना वो परमात्मा ही करेगा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तरह से, किस तरह से? मानव की रचना भगवान के ऊपर छोड़ दी गई है, और भगवान ही उसको फ्री में उत्पत्ति करता है, उसकी फ्री में उसे बनाता है, ठीक है, और किसी के बस की बात नहीं है। देन राजा नाहरगढ़ की हवेली। राजा नाहर का संबंध बल्लभगढ़ से है, और इसकी हवेली बनाई गई थी वो राजा बल्लू ने बनाई थी, ठीक है। बल्लू ने बनाई थी, और बल्लू के शासनकाल में बनी थी, और पूरी उसके किशन सिंह जो उसका बेटा था उसने उसको पूरा कराया था, ठीक है जी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी फरीदाबाद है। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी फरीदाबाद है, तो ठीक है। अब हम 1 मिनट के अंदर इसको फटाफट से
रिवाइज़ करते हैं जो हमने फरीदाबाद के बारे में सीखा है, जाना है। फरीदाबाद जो है सबसे कम क्षेत्रफल है इसका 741, ये याद रखना है 741 है। 2442 इसकी जनसंख्या है। 2 अगस्त 1979 में, देखो 2 आ रहा है यहाँ पर, 2 का डिफरेंस है 7 और 9 के बीच में, तो 2 अगस्त 1979 में ये बना था। और 12 यानी 1 दर्जन केले या 1 दर्जन चीज़ें फ्री, तो 1 दर्जन मतलब 12, और 12 12वां जिला था फरीदाबाद, ठीक है। तो 12वां जिला कौन सा था? फरीदाबाद। बल्लभगढ़, भड़कल, तिगांव, बड़ोली ये जगहें हैं। बड़कल झील है, अरावली गोल्फ मैदान है, राजा नाहर का किला है, सूरजखंड है, मैगपाई वन है, धौन झील है। सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा घनत्व है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, मेहंदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, औद्योगिक नगरी है, ठीक है जी। स्थापना किसने करी थी भाई? 1607 में जहांगीर के एक कोषाधिकार ट्रेजरर जो उसका खजाना रखता था, उसके शेख फरीद नाम का लड़का आदमी था जिसने कोषाधिकार था जहांगीर के कोर्ट में, उसने 1607 में फरीदाबाद उसी के नाम पर पड़ा है। तो खेल परिसर भी है यहाँ पर, पूरा नाम हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम फरीदाबाद, ठीक है। ईसरदास की किताबें अंगद प्याजा, भरत विलाप और सत्यवती कथाएं, 14वीं सदी का साहित्यकार था, ठीक है जी। उसके बाद सिंही गांव जो है ये सूरदास के लिए फेमस है, सूरदास जी का जन्म हुआ था यहाँ पर। उसके बाद फरीदाबाद जो विस्थापितों के लिए बसाया गया था। मानव रचना जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो 2008 में ये फरीदाबाद की फेमस यूनिवर्सिटी है, इकलौती यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। राजा नाहरगढ़ की हवेली है जो कि बल्लू सिंह ने बनाई थी, किशनगढ़ उसका बेटा जो है उसने पूरी कराई थी, और राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है फरीदाबाद। तो ये हमने फरीदाबाद के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ लिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपनी तैयारी जारी रखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।